तो हमारे साथ इस वक्त पर डॉक्टर भरत सिंह शेखावत हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं। अब गर्ग साहब, काफ़ी नकेल कसने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन लगता है कि एक तरह से जब कहते हैं ना कि सिस्टम में भांग घुली हुई है, एक पूरा सिस्टम का ही पतन हो चुका है। खुद सिस्टम में बैठे लोग जब मिल जाएं, नकल में, पेपर लीक में, फर्जी डिग्री में, डमी कैंडिडेट में, तो आप क्या कर पाएंगे? और यही हाल कमोबेश इस फलौदी के स्कूल में देखने को मिला, जब टीचर ही सामूहिक नकल करा रहे थे। मनीष जी, बिल्कुल निश्चित रूप से कई सालों से इस तरह से ओपन में नकल कराई जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे जो निदेशक है आशीष मोदी जी, इनने एजुकेशन डिपार्टमेंट में निदेशक के पद पे संभाला, इसके बाद में उन्होंने इन चीजों में सख्ती की है। आप देखिए कि कितने सालों से किस तरह से होता था। रीट का घोटाला देखा होगा, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आज 10वीं 12वीं की परीक्षा ओपन में कराई जा रही थी। मतलब किसी को कोई डर का है ही नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, पिछले 6-7 महीने के अंदर आपने देखा होगा, हमने कई जो गिरोह के जो सरगना है उनको गिरफ्तार किया है। रीट के जो गिरोह है उनके सरगना है उनको गिरफ्तार किया है। आप ये देखिए कि जो एसआई भर्ती का जो एक घोटाला हुआ 2022 सितंबर 2022 का जो एक एसआई भर्ती का घोटाला है, उसके अंदर अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। किस तरह के अलग अलग तरीके से ये लोग परीक्षाओं के अंदर घोटाला कर रहे हैं, नकल करा रहे हैं, डमी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। तो ये सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इन पे नकेल डाली जा रही है। नहीं, तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसको जड़ से खत्म करने का हमारा लक्ष्य है। ये जो नकल राजस्थान में चल रही है, इसको हम जड़ से खत्म करेंगे। इन लोगों को बर्खास्त करेंगे। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त है, उनको बर्खास्त किया जाएगा। जो स्टूडेंट है उनको हमेशा के लिए कभी न कभी उनको पनिशमेंट दिया जाए। इस तरह का कोई कानून लेकिन जी, लेकिन सुरेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक्शन आप ले रहे हैं भरपूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही, लेकिन उसके बावजूद उस तरह के दृश्य बताते हैं कि किस तरह से एक पूरा माफिया सिस्टम में मौजूद है जो घबराता नहीं है, और ये एक चलन बन गया है, वो छूटने का नाम ले नहीं रहा है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश कुमार मीणा है, रिटायर्ड आईपीएस हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, गिरफ्तारियों की तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं, किस तरह से ट्रेनी आईएएस ट्रेनी पुलिसकर्मी पकड़े जा रहे हैं, शिक्षक भीतर से पकड़े जा रहे हैं, लेक्चरर पकड़े जा रहे हैं, पटवारी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जब ये तस्वीरें आती हैं तो वाकई छात्रों को, जो मेहनतकश छात्र हैं, उनका और मनोबल गिराती हैं कि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपकी जगह कोई चीटिंग करके सिस्टम में पेपर लीक नहीं होगा तो अंदर चीटिंग करा देगा कोई ना कोई, और आप फिर उसके से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे और आप निकल जाएंगे परीक्षा में। एक पूरा सिस्टम एक तरह से कहें शिक्षा परीक्षा का कोलैप्स कर चुका है, उसकी तस्वीरें बार बार आती हैं सामने। आपको लगता है ऐसा? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब हमने भी यहीं से राजस्थान बोर्ड से ही 10th और 11th की है, उस टाइम 12th परीक्षा नहीं होती थी जी। और मुझे ध्यान है कि मैंने 79 में 10th की थी, 11th मैंने 80 में। उस टाइम कोई भी स्टूडेंट कोई नकल नहीं करता था। राजस्थान बोर्ड बहुत फेमस था पूरे इंडिया में, कि बहुत ही टफ और बहुत ही ईमानदारी से उस टाइम एग्जाम्स होती थी। एक्चुअली जो अभी गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। स्पेशली सुधार क्या है कि जनरली ये देखा गया है कि स्टाफ शॉर्टेज होता है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जहां पेपर आपका रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम या जो भी, उसकी बिल्कुल प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए। कोई लापरवाही, एक भी सेंटर पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, क्वेश्चन पेपर्स को, वो बाकायदे उसको सुरक्षा होनी चाहिए। और जहां पर एग्जाम होती है वहां पर भी सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। एक्चुअली ठीक है, गिरफ्तारी हो रही है, एक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्योंकि मोरल बहुत डाउन हो चुका है लोगों का, स्टूडेंट्स का मोरल डाउन है कि हम पढ़ते हैं, कुछ लोग खराब कर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उससे खराब हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाती है। उसके अलावा आजकल सिस्टम एक इंप्रेशन, क्योंकि मैं गांव से हूं, गांव जाता रहता हूं, एक इंप्रेशन यही हो गया है कि आप पैसे इकट्ठे करो, किसी सेंटर पे जाओ, किसी को पकड़ो, नौकरी करो। हमारे पास भी लोग आते रहते हैं, साहब नौकरी लगवा दो। भाई नौकरी एग्जाम उससे लगती है, क्या कहते हैं, मेहनत से। नौकरी पैसों से नहीं लगती। लेकिन गांव में एक इंप्रेशन है, सभी जगह इंप्रेशन है कि पैसे लेके जाओ,
कुछ सेंटर बिखरे हैं। ये दिल्ली पुलिस में भी ऐसा हुआ था, दिल्ली पुलिस में भी काफी लोगों जो एसएससी ने किए थे उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था और बाद में पकड़े गए वो। इसी तरह मैं कह रहा हूं यहाँ पर भी उसकी जरूरत है सिस्टम की। अब पेपर जो सेट होता है वहां से लेके पेपर एग्जाम देते, एक सिस्टम के सुधार की जरूरत है और ऐसा सिस्टम हम बनाएं कि उसमें कोई और स्टाफ जो शॉर्टेज है, सरकार को चाहिए स्टाफ शॉर्ट की एनालिसिस करें और सफिशिएंट स्टाफ दें सारे सेंटर। ठीक है, आपको लगता है स्टाफ की समस्या है उसके चलते? हालांकि जब स्टाफ खुद ही जो बच्चों को अकल के बजाय नकल कराने लग जाए तो आप कितना भी स्टाफ रख लीजिए उसमें बड़ी चुनौती रहेगी हमेशा। मीणा साहब, इस वक्त हमारे साथ खुद आशीष मोदी मौजूद हैं, 2014 बैच के आईएएस हैं और इस वक्त पर राजस्थान शिक्षा निदेशालय में निदेशक पद पर तैनात है। अभी हमने प्रोग्राम की शुरुआत में उनका वर्जन भी सुना है, किस तरह से उन्होंने एक्शन लिया। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से सिस्टम को लेकर बात हो रही है, लगता यही है कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, नकल, फर्जी डिग्री, पैसे लेकर परीक्षाओं में लोग बैठ रहे हैं। आपको लगता है जो शिक्षा परीक्षा का एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कोलैप्स कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं एक रिवाइवल की ज़रूरत है? जो ये 10वीं ओपन बोर्ड में अभी जो छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, आपकी विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, निश्चित रूप से पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही होंगी किसी ना किसी इसी तरह के केंद्र में, पहली घटना नहीं है। क्या माना जाए कि ये कोई आखिरी घटना है? और राज्य सरकार इस पूरे इशू पर बहुत गंभीर है और नियमित रूप से सक्षम स्तर पर जब रिव्यू किया जाता है तो एक ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किसी भी स्वरूप में कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी चीटिंग, नकल, डमी कैंडिडेट अलाउ नहीं करने हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अभी जब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बोर्ड के एग्जाम्स हुए तो एग्जाम्स में भी हमने बहुत वृहद पैमाने में विजिलेंस की टीम लगाई। स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से विजिलेंस की टीम्स जाकर के नियमित रूप से चेकिंग कर रही थी और उस चेकिंग का ही नतीजा है कि हमारे पास फीडबैक आया कि किसी एक सेंटर पर मैल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। जब वो फीडबैक डिस्ट्रिक्ट लेवल से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ तो हमने स्टेट लेवल की स्पेशल हाईएस्ट लेवल की टीम सेक्रेटरी आरएसओएस की अध्यक्षता में बना करके भेजा और सेक्रेटरी आरएसओएस की टीम ने सख्त से सख्त कार्रवाई की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी इसमें मदद की। नियमित रूप से इस पूरे सिस्टम को सैनिटाइज करने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम सभी लोगों की टीम प्रयासरत है और इसको उत्तरोत्तर बेहतर किया जाएगा। आशीष जी, एक बड़ा सवाल ये होगा जो एक तरह से अब तो ये बात भी चल रही है कि बेईमान मस्त हैं और मेहनत का छात्र बेचारे पस्त हो जाते, कितनी भी तैयारी कर लें उनके आगे, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं उन्होंने तार फिट कर लिया अपना। आपको लगता है जो सिस्टम सैनिटाइजेशन की बात आप कर रहे हैं कि निश्चित रूप से क्लिनजिंग की ज़रूरत है, आप बता रहे हैं कि विजिलेंस की टीम आपने तैनात की, आपको इंटेल मिला और आपने कार्रवाई की, लेकिन क्या सिर्फ इतने बड़े प्रदेश में, इतने डाइवर्स प्रदेश में हर एक परीक्षा केंद्र पर यह संभव हो पाएगा या फिर कुछ और आपको एक तरह से कहें कि विजिलेंस के और मेजर अपनाने की ज़रूरत है, या फिर पैटर्न को भी कहीं ना कहीं, अगर हम स्कूल की बात कर लें, जिस तरह से अभी रिटायर्ड आईपीएस मीणा साहब कह रहे थे कि एक ज़माना था राजस्थान बोर्ड मशहूर था कि बहुत टफ परीक्षा होती 10वीं की, अब ओपन बोर्ड परीक्षा है, लेकिन इसको लेकर किस तरह से और कदम उठाने की ज़रूरत है कि वो एक जो इमेज थी, वो साख थी, वो बरकरार रहे? इस मुद्दे पर मैं दो बातें करना चाहूंगा। पहला कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं, सभी मिल करके कदम से कदम मिला करके राजस्थान में एक्शन कर रही हैं। आपने पहले सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व जो एसओजी के द्वारा बहुत ही वृहद रूप से एक्शंस लिए गए और जो डमी कैंडिडेट या पेपर लीक में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से राजस्थान में जो माफिया अगर कहा जाए कि सक्रिय हो सकता है तो उनमें एक भय का माहौल है और मैसेज निरंतर दिया जा रहा है कि ऐसा कोई भी माल प्रैक्टिसेस, ऐसी कोई भी चीज जो पूरे सिस्टम को, पूरी प्रणाली को दूषित करती हो, वो नहीं सही जाएगी। साथ ही मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। आज हम जो भी कॉपीज भेजते हैं उनको बारकोडेड करते हैं, उनमें जो रोल नंबर है उसको छुपाया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजेज और सभी एजेंसीज के कोलैबोरेटिव वर्क से मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो ऑब्जेक्टिव है एक सैनिटाइज्ड प्रक्रिया का, ताकि मेरिटोक्रेसी स्टैब्लिश की जा सके, जो बच्चा मेरिटोरियस है उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिल सके, रिजल्ट जो मेरिट के हिसाब से हो वो किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहेगा। आशीष जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह शेखावत भी हैं और राजीव कुमार जलानी भी मौजूद हैं। डॉक्टर शेखावत, आपका मैं रुख करूंगा। ये जो सिस्टमिक फेलियर एक तरह से कहें कि सामने आया है इन शिक्षा और परीक्षा के पैटर्न को लेकर, आपको लगता है कि इसमें एक सामाजिक पहलू भी जुड़ा हुआ है, एक सोसाइटल एस्पेक्ट भी है कि किस तरह से चारित्रिक हनन हुआ है इसको लेकर, उसकी वजह से ये नतीजा देखने को मिला? भरत सिंह जी हमारे साथ इस वक्त नहीं, मैं राजीव कुमार झालानी जी आपसे ये जानना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही बोला है कि सामाजिक पहलू जुड़ा है, सब चीजें सरलता से उपलब्ध होने लगी है। अभी समय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक तरफ तो जहाँ नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, वहां चीजें इजीली अवेलेबल होने लगी है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से पहले कभी ये तैयार किया जाता था कि कैसे चरित्र निर्माण किया जाए। आज सभी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में गलत तरीके से उपलब्ध है जी। जो शिक्षक है वो आजीविका के लिए आने वाले, जैसे कह सकते हैं कि डमी शिक्षक और डमी विद्यार्थियों ने इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। कुछ विद्यार्थियों की गलत सोच, कुछ शिक्षक जो गलती से इस पेशे में आने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक बाय चॉइस और एक बाय फोर्स। तो लगता है कि जो बाय फोर्स जो इस चीज में आए हैं उन लोगों ने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की दिशा में रुख कर दिया है। और निश्चित तौर पर किसी भी देश में शिक्षा और चिकित्सा उसकी प्राथमिक आधार है। किसी के निर्माण, राष्ट्र निर्माण के प्राथमिक आधार के रूप में देखी जाने वाली चीज शिक्षा और चिकित्सा है। देखने में आ रहा है लगातार ये जो गिरावट आई है, इससे विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, सभी लोग पूरे सिस्टम के प्रति लोगों में एक बड़े लेवल का अविश्वास पैदा हुआ है। इसमें दुरुस्त करने की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, आपको कहना है कि विश्वास जो है वो डैमेज हुआ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुकेश जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करना चाहूँगा। आपको लगता है, आपने कहा शुरुआती कमेंट्स में कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह शेखावत भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। भरत जी, जो अभी बात हो रही थी, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक पहलू भी जुड़ा है। आपको लगता है कि जो छात्रों की मनोस्थिति है, जो मेहनतकश छात्र एक तरह से लाचार दिखाई पड़ते हैं और बेईमान इस तरह की परीक्षाओं को अच्छे से पास कर लेते हैं सिस्टम में नकल के जरिए डमी कैंडिडेट बिठाकर, आपको लगता है कि एक पूरे क्लींजिंग की ज़रूरत है, समाज के स्तर पर एक चिंतन की ज़रूरत है, जो छात्रों की मनोस्थिति को है उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि इजी रास्ता अपनाने का जो चलन हो गया उसको लेकर? इसमें न केवल छात्रों को बल्कि उनके माता पिता को, समाज को, सबको सोचना चाहिए कि सिर्फ डिग्री लेना पर्याप्त नहीं, सिर्फ परीक्षा पास करना हमारा ध्येय नहीं। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करें, हम काबिल बनें और उस ज्ञान का हम उपयोग अच्छे माध्यम से अपने जीवन स्तर को उठाने में करें। जो व्यक्ति नकल करता है या बेईमानी से पास होता है, उस आदमी से आगे जाके समाज की अपेक्षा कर सकता है। ऐसा ही समाज में माता पिता को सबको सोचना चाहिए कि इस तरह से पैसे दे करके बच्चों को एक गलत तरीके से पास करवाने में वो भी किसी न किसी रूप में मददगार हो रहे हैं। इससे समाज में सब चीज़ें विकृत हो रही है। गुरुजन जो अच्छे गुरु हैं उनका भी नाम खराब होता है और हमारी राजस्थान प्रदेश की भी छवि खराब होती है। इसलिए इसमें सिर्फ एक सिस्टम को ही नहीं सुधारना चाहिए, लोगों की सोच में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको लगता है कि सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुकेश जी, आपको भी लगता है कि सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? एक्शन तो सरकार के स्तर पर होते रहेगा, लेकिन समाज के स्तर पर एक्शन तो घरों से ही होगा। भरत सिंह जी ने बताया कि पेरेंट्स को जरूरत है अपने सोच बदलने की, स्टूडेंट को भी सोच बदलने की जरूरत है कि इससे नकल से फायदा नहीं होता, विकास नहीं होता है। उसके अलावा पूरे एक सिस्टम को, टीचर्स को भी चाहिए कि एक मोरल शिक्षा दे, पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में, जैसे पहले सरकारी स्कूलों में बताते थे, एक मोरल शिक्षा पे भी एक अलग से बताते थे। उसी हद से
चाहिए कि उनका एक मोरल इस तरह से हो, चरित्र ऐसा हो कि वो देखे ही नहीं, मतलब उनकी आदत ही ऐसी बन जाए, ये जरूरत है। ठीक है, अब आखिरी पड़ाव पर है। मैं 30 सेकंड में सुरेश साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग तो राजनीति में हैं, सरकार में आते हैं और सदनों में बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र नेताओं से भी जो एक तरह से कहें कि जो नुमाइंदगी करते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं। पॉलिटिक्स में जब इतनी सब चीज़ें देखने को मिलती है और समाज और राजनीति एक तरह से जुड़ी हुई है, आपको लगता है कि नेता भी एक तरह से मैसेजिंग दे सकते हैं समाज को इस मामले में कि मेरिट्स पर आएँ, सब चीज़ें करें, जो कि हालांकि पॉलिटिक्स में कम दिखाई पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से जो इस तरह की नकल की घटनाएं हैं इसको रोकना चाहिए, और जो शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से छात्रों को नकल कराना ठीक नहीं है। छात्र नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जो बेचारे होनहार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई करते हैं, उनकी जगह दूसरे बच्चे पास होते हैं, अगर वो नकल करके पास होते हैं तो उनका हित और वो कितने मतलब वो टेंशन में रहते हैं। तो छात्र नेताओं को भी सोचने वाली बात है और शिक्षकों को भी सोचने की बात है कि उनकी प्रेजेंस में नकल हो रही है और वो खुद इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही है कि जब से सरकार आई है हम इसमें नकल विरोधी जो अभियान है उसको हम सख्त से सख्त उसको अपना रहे हैं, और आपने देखा होगा लगातार गिरफ्तारी हो रही है। आप देखिए कि जब से भजन लाल जी की सरकार आई है तब से रेगुलर ठीक है गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन और इनको हम टाइट करते जा रहे हैं, लेकिन आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो। 30 सेकंड में मैं झालानी साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस अंक आधारित प्रणाली में बदलाव का जरूरत आ गई है अब? बहुत जरूरत, जब तक ये स्टेटस सिंबल पेरेंट्स अगर इस व्यवस्था को नहीं समझेगा, बच्चे को येन केन प्रकरण डिग्री हासिल करना है, ये मानसिकता जब पेरेंट्स की बन जाती है कि कैसे भी मेरा बच्चा समाज में रहता है, एक अच्छे मार्क्स में आना चाहिए, वो चाहे मार्क्स उसमें योग्यता है या नहीं उसका आकलन नहीं करता है, तो ये सब विसंगतियां आती है। उस विसंगति को दूर करना चाहिए। इस विसंगति के साथ ये प्रणाली को बदलना इतना सरल नहीं है। प्रणाली को बदलने की बजाय उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर बदली जानी चाहिए। ठीक है, जहां से पेपर सेट होते हैं और अंतिम जहां पेपर लिए जाते हैं, हर लेवल पर व्यवस्था दुरुस्त हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, तो ही ये सब चीज हो पाएगी। नैतिकता के आधार पर की बजाय नैतिकता के साथ दंड का आधार भी इस व्यवस्था को नैतिकता और दंड बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। हालांकि आशीष जी हमारे साथ जुड़े, अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के दृश्य फिर से राजस्थान में कमोबेश देखने को ना मिले, और राजस्थानी देश भर में कहीं पर। बहुत शुक्रिया, आप पांचों मेहमानों ने हमारे लिए समय निकाला। तो नकल के गुरु जिस तरह से राजस्थान में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, उम्मीद यही करते हैं कि आखिरी तस्वीरों इस तरह के और मामले ना देखने को मिले और परीक्षाएं साफ सुथरी हों, उनकी साख कायम हो। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना है, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।